लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो हमने ये इक्वेशन प्रूव करी थी के होके आया था एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस एल्फा बीटा गामा। ये हमारा आया था। जब हमने कंपैरिजन किया था तो हमने निकाला था एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो आया था वो आया था माइनस बी अपॉन ए। एल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू आया था हमारा सी अपॉन ए, और एल्फा बीटा गामा आया था माइनस डी अपॉन ए। तो हमने ये निकाला था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें हमें वो रूट्स दे देता है और पॉलिनोमियल हमसे फाइंड कराता है। तो ये ध्यान रखना, इस वाली इक्वेशन को अगर मेरे को रूट दिए होते हैं तो मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस ये आ जाएगा सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स स्क्वायर प्लस सम इन पेयर्स एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो आज इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। मेनली यही हमारा यूज होगा और सेम टू सेम हमने क्वाड्रेटिक में भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे। तो अब हम आगे कुछ इसमें देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें हमें क्या करना है, इसके रूट्स दिए हुए हैं a प्लस बी और a प्लस 2b। तो हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं, मुझे ये पता है इस पॉलिनोमियल में मुझे रूट्स का सम पता होता है, तो रूट्स का सम हम निकालते हैं। तो रूट्स का सम है इन तीनों का एडिशन, यानी a प्लस b प्लस a प्लस 2b। अगर मैं देखता हूं तो ये कितना आता है माइनस b अपॉन ए, माइनस तो फॉर्मूले का और b भी हमारा माइनस का अपॉन a यानी 1। ये कितना आ गया प्लस का 6। तो अगर यहां से मैं देखता हूं 1 2 3 3a प्लस 2 और 1 3b इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 6। 3 कॉमन ले लेंगे तो यहां से आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 6। ये 3 यहां से इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2। यानी अगर मैं ये देखूं कितना आ गया a प्लस b इज इक्वल टू 2 आ गया। पहली इक्वेशन मैंने एडिशन से बनाई है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन। अच्छा, दूसरी इक्वेशन का हम यूज करेंगे जब मेरे पास 3 वेरिएबल होंगे, तब ये करना, तीसरी इक्वेशन को यूज करना कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये देखूं ये प्रोडक्ट वाली, तो ये थोड़ा आसान होती है। तो हम थर्ड वाली कंडीशन और फर्स्ट वाली को ज्यादा यूज करते हैं अगर 2 वेरिएबल तक ही होते हैं। अगर 3 वेरिएबल दिए हो तो इसको यूज करना मस्ट हो जाता है। तो हम थर्ड वाली को लेंगे, यानी इन तीनों का प्रोडक्ट। ये क्या होगा a प्लस b और ये हो जाएगा a प्लस 2b। तीनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए माइनस d अपॉन ए। तो माइनस 10 और अपॉन 1, क्योंकि a हमारा इसमें क्या है 1, तो माइनस 10 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि यहां से a प्लस b से या तो a की वैल्यू इसमें पुट कर दो या फिर हम इसमें b की वैल्यू पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी हम इसको सॉल्व करेंगे। उसे लीनियर इक्वेशन में भी हम पढ़ेंगे। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 2 माइनस b। अब हर जगह ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या एक काम कर लेते हैं, a इसमें 3 टाइम्स है 1 2 3, तो 3 टाइम्स रखना ज्यादा बेटर नहीं है। हम b की फाइंड कर लेते हैं। b की रखना पड़ेगा हमें केवल 2 टाइम्स। तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस a। तो a ऐसा ही रहेगा, ये हो जाएगी a प्लस 2 माइनस a और ये हो जाएगा a प्लस 2, इसको बिग ब्रैकेट ले लेते हैं। b की वैल्यू है 2 माइनस a इज इक्वल टू माइनस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये सब a में कन्वर्ट हो गया, a की वैल्यू है a से a कैंसिल, a 2 इंटू a 2a हो गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 10। क्लियर? अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2a ये कितना हो जाएगा माइनस a प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 10। क्लियर है? अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 8a इज इक्वल टू माइनस 10। इस सब को उठा के इधर ले जाते हैं और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बना लेते हैं। तो क्या बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले भी एक बात बताई थी कि इसमें से 2 कॉमन हो सकता है। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो इक्वेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, माइनस 4a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड में जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो 0 ही रह जाता। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस 4 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, माइनस 5a प्लस a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 5 बन जा 5 है। a कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा a माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। a माइनस 5 दोनों में से कॉमन है, a माइनस 5 हो गया, ये हो गया a प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आती है मेरे पास 5 और b की वैल्यू आती है, अगेन a की वैल्यू कितनी आती है, 2 वैल्यू आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो a की 2 वैल्यू आ गई। अब इससे बारी बारी से b की भी 2 आएंगी क्योंकि a की 2 वैल्यू है। a को पहले हम 5 पुट करते हैं तो b कितना आएगा, 2 माइनस 5। जब हमने कितना लिया a को 5 तो b कितना आएगा -3। तो यानी a b का एक पेयर तो ये हो गया, जब a हमने 5 लिया तो b आया -3। जब a को -1 लेंगे तो b कितना आएगा, b इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 रखो, 2 माइनस -1 यानी आ गया ये 2 प्लस 1 यानी b आ गया 3। जब हमने a को कितना लिया -1, तो हमारे दो पेयर वैल्यू के बनेंगे, एक आएगा a जब 5 है तो b -3 होगा और जब a -1 है तो b 3 होगा। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, इसके दो आंसर आएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल जो था वो इन फॉर्मूले पे बेस्ड था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको इस्तेमाल किया, इसको किया। अब जो हमारा है वो इस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब इसको सबसे पहले समझेंगे क्या है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू जीरोस एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट। तीन चीजें दी हैं, 2 -7 और 14। सबसे पहले उसने दिया सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू जीरोस एट ए टाइम यानी दो जीरो को एक साथ प्रोडक्ट लो और फिर उसका सम करो, तो यानी दूसरे पे ये दिया यानी -7 हमें ये गिवन है। और तीसरे में दिया एंड लगा के एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी थर्ड पे हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो वो कह रहा है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इस फॉर्मूले को लगा देंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या दिया है, फर्स्ट नंबर पे दिया है हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम कितना दिया है 2, और सेकंड में क्या कह रहा है कि दो जीरोस को एट ए टाइम प्रोडक्ट लो और फिर उनका आप सम कर दो, तो वो कितना दिया है हमें -7। और थर्ड क्या दिया है हमें, प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना दिया है 14 दिया है। अब पॉलिनोमियल बनाना है, इस वैल्यू में पुट कर दो, पॉलिनोमियल आ जाएगा पॉलिनोमियल। और अगर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखेंगे तो और बढ़िया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा के मैं बता चुका हूं कि हम के क्यों लगाते हैं, के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। और ये वैल्यू उसने मेरे को डायरेक्ट दी हुई है, यहाँ पे लिखेंगे के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 2x स्क्वायर प्लस पेयर में कितना है -7x माइनस 14। अब ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व कर देंगे, के ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 14 और यही हमारा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके अगर हम रूट्स निकालेंगे तो रूट्स का सम 2 होगा और ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कंडीशन व्हिच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल fx। ये हमारा पॉलिनोमियल है। कंडीशन कहती है व्हेन सम ऑफ इट्स टू जीरोस इज 0। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोस कितनी होंगी 3 अल्फा बीटा गामा। उसने क्या कहा है कि दो का सम जो है वो 0 है, हम ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ये हमें गिवन है। तो हमें पता है ये फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, इससे निकालेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन ए, माइनस यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b किसका कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो माइनस स्क्वायर फॉर्मूले का, ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस p a कितना है 1 यानी माइनस माइनस प्लस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया हमारा p आ गया। इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा कितना दिया है हमें 0, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0, 0 प्लस गामा इज इक्वल टू p। यहाँ पे देखेंगे हम गामा जो है वो p के इक्वल आ गया। अब हमें ये पता है कि जो गामा है वो इसकी जीरो है, यानी जब मैं गामा को इसमें पुट करूंगा तो ये पूरा क्या बन जाना चाहिए 0, क्योंकि गामा क्या है इसकी 0। तो हम इसमें क्या करेंगे, x की जगह हम गामा यानी p पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं पहले इसमें गामा पुट करूँ, गामा की जगह फिर p पुट करूँ, तो अगर मैं f गामा निकालूँ यानी रूट पे वैल्यू निकालूँ, तो रूट पे हमेशा क्या आती है 0, यानी गामा क्यूब माइनस p गामा स्क्वायर प्लस q इंटू गामा माइनस r, और ये गामा स्क्वायर रूट है तो रूट पे क्या वैल्यू आती है 0, ठीक है। अब गामा की वैल्यू क्या आई है हमारी p, तो गामा की जगह वैल्यू रख दो p क्यूब माइनस p इंटू p स्क्वायर प्लस q इंटू p माइनस r। तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा p क्यूब, ये p इंटू p स्क्वायर, ये भी p क्यूब माइनस q इंटू p और प्लस q इंटू p माइनस r।
पी क्यूब से पी क्यूब कैंसिल हो गया और ये 0 के इक्वल चला। 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यूब माइनस आर को इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा, तो पी क्यूब इज इक्वल टू आर। ये हमारी कंडीशन थी जो कि डिफाइन करती है कि इसकी दो रूट्स का सम कितना होगा, 0। ये वो हमारी कंडीशन है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।